नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराई में उतरेंगे जो प्रेम, निष्ठा और मुक्ति की शक्ति को दिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक भयानक श्राप को तोड़ने के लिए अटूट भक्ति ही एकमात्र रास्ता बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रेम में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक भयानक श्राप को भी खत्म कर दे? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। अब इस कहानी का जो समाधान है वो है कामदा एकादशी। ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाला एक बहुत ही पवित्र व्रत है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और हाँ, किसी भी श्राप से मुक्ति भी दिला सकता है। और यही इस कहानी का हल बनेगा। तो चलिए अब सीधे कहानी में चलते हैं। हमारी ये कथा शुरू होती है भोगीपुर नाम के एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल नगर से। भोगीपुर पर राजा पुंडरीक का शासन था और उनके दरबार की शान थे गंधर्व गायक ललित और उनकी पत्नी ललिता। गंधर्व यानी स्वर्ग के संगीतकार, और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मतलब उनका जीवन एकदम किसी खूबसूरत सपने जैसा था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लग जाती है। बस एक पल, एक छोटी सी भूल और एक ऐसा भयानक श्राप मिला कि उनका पूरा सुखी जीवन बिखर कर रह गया। तो हुआ यूं कि एक दिन ललित राजा के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, गीत गा रहे थे। लेकिन उस दिन ललिता वहां मौजूद नहीं थी। बस गाते गाते अचानक ललित को अपनी पत्नी की याद आ गई और उनका ध्यान भटक गया। सुर और ताल दोनों बिगड़ गए। एक बहुत ही आम सी इंसानी भूल थी। लेकिन दरबार में करकोटक नाम का एक नाग भी था। उसने ललित की ये गलती पकड़ ली और फौरन जाकर राजा के कान भर दिए। उसने कहा कि ललित के लिए उसकी पत्नी, राजा और दरबार से ज्यादा मायने रखती है। बस ये सुनना था कि राजा पुंडरीक गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर ललित को श्राप दे दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक भयंकर नरभक्षी राक्षस बन जा, यानी एक दैत्य। जरा सोचिए, एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा। और उस श्राप का असर वो फौरन हुआ। पलक झपकते ही वो खूबसूरत और सुरीला गंधर्व ललित एक विशाल डरावने राक्षस में तब्दील हो गया। उसका सुंदर रूप पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब यहाँ से कहानी का रुख बदल जाता है। अब ये कहानी ललित की नहीं, बल्कि उसकी पत्नी ललिता के अटूट प्रेम और अपने पति को बचाने के उसके मुश्किल सफर की है। अपने पति को इस हालत में देखकर ललिता का दिल तो टूट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने राक्षस बन चुके पति को छोड़कर भागी नहीं, बल्कि वो उसके पीछे पीछे उन वीरान और भयानक जंगलों में भटकती रही, उसकी तकलीफ पर आंसू बहाती रही। और फिर भटकते भटकते किस्मत उसे विंध्याचल पर्वत तक ले आई। वहीं उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला, जो अपने ज्ञान और अपनी दया के लिए जाने जाते थे। ये उसकी उम्मीद की आखिरी किरण थी। ललिता ने ऋषि को अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई और उनसे अपने पति को बचाने का रास्ता पूछा। और ऋषि ने उसे उस श्राप से मुक्ति का एक चमत्कारी उपाय बताया। ऋषि ने ललिता को समाधान दिया, जिसमें 3 कदम थे। पहला, आने वाली कामदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लो। दूसरा, पूरी श्रद्धा और नियम से निराहार रहकर इस व्रत को करो। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस व्रत से तुम्हें जो भी पुण्य मिले वो सब अपने पति को दान कर दो। उनकी सारी उम्मीदें अब बस एक ही चीज पर टिकी थीं, एक व्रत। ये उनके पति को उस भयानक श्राप से मुक्त कराने का एकमात्र और आखिरी मौका था। तो बस ललिता ने ऋषि की हर बात मानी और पूरी श्रद्धा से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। अब उसकी भक्ति और उसके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा का समय आ गया था। ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए किया। अगले दिन द्वादशी को उसने भगवान विष्णु की पूजा की और प्रार्थना करते हुए अपने व्रत का सारा पुण्य फल अपने पति ललित को दे दिया। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही ललिता ने ये प्रार्थना की, एक चमत्कार हुआ। ईश्वर की कृपा से ललित का वो राक्षसी शरीर उसी पल गायब हो गया और वो वापस अपने सुंदर गंधर्व रूप में लौट आया। श्राप टूट चुका था। श्राप से मुक्ति के बाद ललित और ललिता ने कई साल एक खुशहाल जीवन बिताया और अंत में कहते हैं कि वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक यानी भगवान विष्णु के दिव्य धाम चले गए। उनकी प्रेम कहानी को एक दिव्य अंत मिला।
तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये हमें दिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट निष्ठा कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ये बताती है कि जब हम बिना स्वार्थ के कोई काम करते हैं तो उससे सबसे भयानक श्राप भी टूट सकता है। ये उद्धार और ईश्वरीय कृपा की एक कहानी है। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आस्था और प्रेम की शक्ति की असली सीमा क्या है। शायद जैसा ये कथा बताती है, इसकी कोई सीमा है ही नहीं।